तो हमारी कोई छुट्टी तो है नहीं, और पार्टियों की तरह है तो संडे में भी काम करते हैं, 24 घंटे पार्टी काम करती है। हिंदू मुस्लिम एकता को जो देश की ताकत थी उसको खत्म कर दिया है। आप देखना, आजाद समाज पार्टी के अलावा किसी की सरकार बन नहीं सकती 2027 में। 2027 के चुनाव से पहले तमाम पार्टी के नेता लगातार क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं। जिस तरीके से चुनाव आ रहा है तो ऐसे में तमाम पार्टी के नेता तो सक्रिय ही, अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं और अलग अलग तरह की बातें हो रही है। इसी को लेकर आज हम लोग नकुड़ विधानसभा के सरसाव में पहुंचे हैं आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है रविंदर भाटी जी के पास। सबसे पहले भैया आपका स्वागत। धन्यवाद भाई। कैसी तैयारियां चल रही है आजाद समाज पार्टी? देखिए, आजाद समाज पार्टी की तैयारी आपने देखा होगा, चाहे अन्य दल हो कोई पार्टी हो। गर्मी अभी सत्ता परिवर्तन यात्रा मई के महीने में हम लोगों ने की, और पार्टियां जब रेस्ट मोड पे एसी के कमरों से बाहर नहीं निकलती तब भी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर अपना पसीना बहाते हैं। कहीं पे भी जुल्म ज्यादती हो वहाँ सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं। पिछले महीने में आपने देखा हो कि एक ही महीने में कितने आंदोलन, चाहे केतन लाल जी का उत्तराखंड का आंदोलन हो, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2-2 दिन पहाड़ों पर पैदल चल के बारिश में, तूफान में, भूस्खलन में उसमें न्याय दिलाने के लिए पहुँचे। फिर बहन ललिता वाला मामला हो जो मेरठ के अंदर था, फिर जंतर मंतर का आंदोलन आपने देखा। तो हमारी कोई छुट्टी तो है नहीं, और पार्टियों की तरह है तो संडे में भी काम करते हैं, 24 घंटे पार्टी काम करती है। और 2027 को लेकर सारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस रखी है। इस बार ऐसे ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा कि वो सब पार्टियों के लिए एक अलग सा ऐसा रिजल्ट होगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन चंद्रशेखर जी ने कह दिया है कि हम बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं, लेकिन कोई भी पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। ये बात जो आप कह रहे हो एक्सेप्ट नहीं करिए, तो पार्टी के अध्यक्षों से पूछो, उनसे उनके मन में क्या चल रहा है, जो और पार्टियों के अध्यक्ष हैं। हमारी तरफ से बिल्कुल विकल्प खुला हुआ है कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, क्योंकि वो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। लोकतंत्र को उन्होंने ख़त्म कर दिया, देश से भाईचारे को ख़त्म कर दिया, हिंदू मुस्लिम एकता को जो देश की ताकत थी उसको ख़त्म कर दिया है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, उसकी विचारधारा के खिलाफ हैं। ये विचारों की लड़ाई है। हमारी पार्टी विचार पर आधारित है। हम ज्योतिबा फूले जी को, बाबा साहब को, काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, और छत्रपति साहू जी को मानने वाले लोग हैं। हम उनके फॉलो करते हैं। और जो भाजपा है वो आरएसएस की, गोडसे की विचारधारा वाली पार्टी है, नफरत वाली पार्टी है, फूट डालो राज करो वाली पार्टी है। तो हमें उसको रोकना है। जो दल भी रोकना चाहते हैं, जो पार्टी रोकना चाहती है, उनका हम सब स्वागत करेंगे। जमीन पर पकड़ नहीं बन पा रही है आजाद समाज पार्टी के लोग कहते हैं। कौन कह रहा है? सिर्फ जो है युवाओं में एक उत्साह है आजाद समाज पार्टी को लेकर, लेकिन जमीन पर नहीं। कौन कह रहा जमीन पर नहीं है? आपने देखा हो जंतर मंतर पे सबसे ज़्यादा यदि कार्यकर्ता पहुँचे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि लेके जंतर मंतर से और पार्लियामेंट तक लोग ही लोग होंगे, कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता, कितने लोग पहुँचे आप देखो एक आह्वान पे। तो ये लोकप्रियता है। अभी हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश में, जहाँ बड़ी बड़ी 2 स्थापित पार्टी थी जो अपनी वोटों को अपना अधिकार समझती थी, वहाँ 23,000 वोट मिली हैं। तो पार्टी का जनाधार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपने जिला पंचायत के चुनाव देखे हों पीछे, मुजफ्फरनगर के अंदर 8 सीटें आई थी, बिजनौर के अंदर 8 या 9 सीटें आई थी, और नगीना से 1.5 लाख से हम 2 सीटों पर चुनाव लड़े लोकसभा में। आप देखिए हमारी परसेंटेज, डुमरियागंज पे हमारी वोटें आई 82,000 के आसपास, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी 1.5 लाख वोटों से जीते। 2 सीटों पे हमारा परसेंटेज देखिए। आज आज़ाद समाज पार्टी का संघर्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संघर्ष पूरे देश में इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि और पार्टियां बहुत पीछे हैं। और ये लोकप्रियता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कि विदेशों तक भी उनका डंका बजता है। टाइम्स मैगजीन में नाम ऐसे ही थोड़ी आ जाता है, वो सड़क पे पसीना बहाने से, संघर्ष करने से आता है। देखिए भाटी जी, पसंद किसको करेंगे? समाजवादी में जाना पसंद करेंगे, बसपा में जाना पसंद करेंगे, अन्य पार्टियां हैं? समाजवादी पार्टी, हम दूसरी पार्टियों पे वैसे ज़्यादा बात करते नहीं है, अपने काम पे फोकस करते हैं। लेकिन आपने एक देखा वो पीडीए फार्मूला लेके आई, वो खुद कन्फ्यूज है। कभी तो पीडीए की कुछ फुल फॉर्म बता देते हैं। अभी देखा हो उन्होंने कहा पीडीए पंडित की शॉर्ट फॉर्म है। तो पहले उनका क्लियर हो, उनका पीडीए है क्या, उसमें दलित है या नहीं है, उसमें पिछड़े हैं या नहीं है, या अन्य पार्टियों की तरह वो भी उन्हीं की राह पर चल रही है। तो हम दूसरी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, हम ज़्यादा फोकस ना करके अपने काम पे फोकस रखते हैं। आप देखना, आज़ाद समाज पार्टी के अलावा किसी की सरकार बन नहीं सकती 2027 में। ये भरोसा दिला रहे हैं। 100% भरोसा नहीं, ये रिजल्ट है। आप रिजल्ट, ये अपनी मेहनत के दम पे बोल रहे हैं, हम अपने संघर्ष के दम पे बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ये कोई पैसे से नहीं आते,
ये तनख्वाह दे के जैसे लोग बीजेपी के लोग बस में भर भर के आंगनवाड़ियों को, पुलिस लाइन वाले सिविल वर्दी में बैठा के सरकारी कर्मचारियों को, डॉक्टरों को भर भर के भीड़ इकट्ठी करते हैं। यहाँ तो अपने लोग अपनी मर्जी से आते हैं, अपने पैसे से आते हैं और अपना संघर्ष के द्वारा आते हैं। यदि हमारे पास संसाधन होते तो कोई भी रैली को हमारी के बराबर कोई नहीं कर सकता। मुजफ्फरनगर की रैली आपने देखी, कितनी बड़ी रैली हुई, आज तक बताओ किसी ने उसके बराबर रैली करी हो? अखिलेश यादव जी आ रहे हैं 6 सितंबर को सहारनपुर में। देखो, सबका लोकतंत्र में सबका स्वागत है। कोई कहीं अपना प्रोग्राम करेंगे, सबने दल बना रखे हैं तो प्रचार भी करेंगे। हमारा तो घर है सहारनपुर, ये तो गढ़ है। वो तो आ रहे हैं यहाँ, तो रोज ही यहीं हमारे कार्यकर्ता नीले गमछे वाले यहीं रहते हैं, यहीं काम करते हैं। तो किसी के आने से कोई एकदम से कोई परिवर्तन या आंधी नहीं चल जाएगी। सब पार्टियों के नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सभाएं होती रहती है, लेकिन जो हमेशा चुनाव के समय पे नहीं, बिना चुनाव के भी जनता के बीच में रहते हैं, असली फाइटर वो कहलाते हैं। और वो फाइटर है भाई चंद्रशेखर आजाद, वो फाइटर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थे आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है रविंद्र कुमार भाटी जी, आज सरसावा में पहुंचे थे कार्यकर्ता सम्मेलन में। जिस तरीके से 2027 की तैयारियां चल रही है, जोरों शोरों पर तमाम पार्टी के नेता जो है लगे हुए हैं। तो साथियों, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे TTC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।